हर किसी के लिए शुभ शिव महापुराण कथा सुनना। अहियापुर के नाजिरपुर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। वृंदावन से पहुंचे कथावाचक आचार्य हेमचंद्र ठाकुर जी से वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने बातचीत की। आचार्य ने कहा कि भगवान सदाशिव का एक नाम शंकर भी है। शंकर का अर्थ होता है जहाँ कोई भेदभाव न हो। भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं वो धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। अहियापुर नाजीपुर स्थित शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है। इस कथा के आज 5वें दिन आचार्य हेमचंद्र ठाकुर जी से हमारी बातचीत हो रही है। इस दौरान शिव महापुराण कथा का क्या महत्व है इस संबंध में बताएंगे। ये आचार्य महोदय वृंदावन से अहियापुर पहुंचे हैं, जहां स्थानीय लोगों की सहयोग से ये भारी उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें काफी लोग भाग ले रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ कथा में श्रद्धालु झूम रहे हैं। तो महाराज जी, आप इस कथा के संबंध में अपनी कुछ वक्तव्य दिया जाए। भगवान सदाशिव का एक नाम शंकर भी है। शंकर का अर्थ होता है जिसमें सब मिला हुआ हो, जहाँ भेदभाव न हो, जहाँ कोई राग दोष आपस में न हो, इसीलिए उनका नाम शंकर है। और भगवान शिव के परिवार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके परिवार में भगवान शिव के गले में सांप की हार है, उनके पुत्र गणेश जी के वाहन चूहे हैं, मयूर कार्तिक के वाहन मयूर हैं और जगदम्बा पार्वती का वाहन सिंह है। आपस में सिंह और बैल, जबकि बैल भगवान शिव की सवारी है, दो विरोधी तत्व हैं। मयूर और सर्प दोनों विरोधी हैं, लेकिन भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है जहाँ सब आपस के बैर भय भाव को भूलकर एक साथ रहते हैं, निर्भीक रहते हैं, शांति से रहते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के नाम की, भगवान शिव के धाम की, भगवान शिव की लीला की और भगवान शिव के क्षेत्र की महिमा का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे भगवान शिव के नाम जाप करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान शिव की लीला श्रवण करने से वही फल प्राप्त होता है, भगवान शिव के धाम का दर्शन करने से वही फल होता है और भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करने का भी परम फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण में भगवान शिव की अनेक महत्वपूर्ण लीलाओं का चित्रण है। शिवलिंग स्थापन विधि का वर्णन है, पार्थिव शिवलिंग पूजन का वर्णन है, शिव पंचाक्षरी मंत्र प्रणव ओम मंत्र का वर्णन है और शिव बिलपत्र की महिमा का वर्णन है। और इन सारे तत्वों की व्याख्या करते हुए अंत में सती उपाख्यान से शिव कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव ने सती का परित्याग किया क्योंकि सती ने सत्संग का अपमान किया और इन दृष्टांत से मानव के जीवन में यही प्रेरणा प्राप्त होती है। हमें शिव कथा से, शिव पुराण की महिमा से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि मानव जीवन में सत्संग का आदर करेगा तो उसके जीवन में सर्वांगीण विकास होगा। यदि सत्संग का अनादर करेगा तो उसके जीवन में विस्फोट होगा। जिस तरह सती ने अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा का परिहास किया, अपमान किया, तो सती को आत्मदाह करने की नौबत हुई। वही सती जब पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं और भगवान शिव की पुनः अर्धांगिनी बनती हैं, तो श्मशान में ही भगवान शिव से राम कथा सुनाने का आग्रह करती हैं और भगवान सदाशिव पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गिरिनंदिनी, तुमने राम कथा सुनाने का आग्रह कर मेरे दिल को जीत लिया। आज से तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। अतः सत्संग के आदर करने से पार्वती को जो सम्मान मिला,
हम लोग भी इस प्रसंग से जीवन में यही प्रेरणा लें कि सत्संग करने से जीवन का विकास होता है, जीवन का उत्थान होता है। सत्संग न छोटा होता है न बड़ा होता है। सत्संग मानव जीवन का हमेशा कल्याण ही करता है। और शिव पुराण के अंदर भगवान शिव की अनंत कथा है, जिसकी महिमा का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन देश काल परिस्थिति को देखते हुए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। और हमें इस व्यास मंच से श्रद्धालुओं के लिए हमारा यही संदेश है, हमारा विशेष यही आग्रह है कि आप तमाम श्रद्धालु जिस तरह अपार भीड़ के साथ इस कथा में उपस्थित होते हैं, शांति पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, उसी तरह इस सत्संग से कुछ बातें यदि आपके जीवन में उपयोगी लगती हो तो आप उसे जीवन में ग्रहण करेंगे, अपने जीवन के व्यवहार क्षेत्र में उसे उतारेंगे। तभी मैं समझूंगा कि इस महापुराण का आयोजन सफल हुआ और आपका कथा में आना सफल हुआ। जीवन में धीरे धीरे मनुष्य के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है और सत्संग के माध्यम से ही जीवन में परिमार्जन, जीवन का परिमार्जित होता है, जीवन का विकास होता है। और जीवन में बहुत कुछ लोग सत्संग के माध्यम से जीने की कला सीखते हैं। मानव का जीवन एक कला है जिसे कलात्मक ढंग से ही जिया जाता है। और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए जितने भी महापुराण है, शास्त्र है, वो हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है, हमें जीवन जीने का संदेश देता है। चलिए, धन्यवाद। ऐसी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वीडियो स्टोरीज के लिए बने रहें मोमेंटस क्लब के साथ।